चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे जो अभी अपना जो 75 डेज का लर्निंग चैलेंज चालू है, तो इसमें यहाँ पे डे 10 है, तो यहाँ पे डे 9 का वीडियो आपको मिला होगा। यहाँ पे टॉप बेस्ट वेबसाइट जो कि चार्ट एनालिसिस के किस तरह से कर सकते हैं। उससे पहले अपन ने कैंडलस्टिक के बारे में जानकारी ली कि किस तरह से कैंडलस्टिक रहता है एंड ऑल। इन कैंडलस्टिक के बारे में किस तरह से रीड कर सकते हैं, तो आपको चार्ट के ऊपर मैंने बता दिया कि रेड कैंडल क्या रहता है, ग्रीन कैंडल क्या रहता है, उसका हाई लो और सब कुछ कौन से बेस्ट वेबसाइट है मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा चार्ट के ऊपर किस तरह से आना है, कौन सी वेबसाइट है, किस तरह से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सब कुछ आपको पता चला। अभी एडवांस प्राइस में चलेंगे। अभी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है, तो उसका फर्स्ट पार्ट है जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अपन प्राइस एक्शन के बारे में आने वाले जो एपिसोड्स रहेंगे, पूरा प्राइस एक्शन के बारे में पूरा देखने वाले हैं। प्राइस एक्शन किस तरह से वर्क करता है, कौन से चार्ट्स पैटर्न रहते हैं आने वाले दिनों में, कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न रहते हैं, सब सब अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक जो है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो जिन लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता है उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए, और जिन लोगों को पता नहीं उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें आपको पता है उसमें कुछ ना कुछ तो चीजें मैं यहाँ पे ऐड करके दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे अलग तरीके से सीख रह सकते हैं, और जिनको पता नहीं उनको भी सीखने को मिलेगा। हाँ चलो, ये चीज तो मेरे को पता थी लेकिन ये चीज मेरे को नहीं पता। चलिए, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज के ट्रेडिंग मतलब आज की जो वीडियो है इसमें देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। तो आप बोलेंगे सर सपोर्ट मतलब वो एरिया रहता है जहाँ पे मार्केट को मतलब कोई भी चीज रहती है उसको सपोर्ट देता है। मतलब समझो, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। यहाँ पे एक मतलब समझो एक वॉल है, और यहाँ पे एक वॉल है। समझो यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे इस बॉल ने यहाँ पे थ्रो किया तो इस वॉल के ऊपर यहाँ पे क्या करेगा, गिरेगा। इस वॉल से वो टकरा के यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या, नीचे की तरफ से उसको क्या मिल रहा है, सपोर्ट। तो ये क्या हो गया, सपोर्ट जोन हो गया। मतलब यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल इसको बोल सकते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ से वो नीचे की तरफ उसको क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या, उसको अपोज कर रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाने के नहीं दे रहे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। तो इसी तरह से ऊपर की तरफ का जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मतलब क्या मिला कि जब भी कोई स्टॉक्स या कोई भी वैल्यू अगर इस लेवल के आसपास आ रहा है, मतलब समझो कि ये लेवल 100 रुपीज का है और ये जो लेवल है वो 150 रुपीज का लेवल है। मतलब जब भी कोई स्टॉक्स कोई भी आ रहा है तो 100 रुपीज के लेवल से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसको कहेंगे सपोर्ट। ओके, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है 150 का जो एक रेंज है, मतलब 150 का लेवल है, इस 150 के लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है और उधर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। आपको फिर से मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे समझो 100 रुपए की रेंज पे यहाँ पे कोई प्राइस आ रहा है और वहीं से ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको बोलेंगे सपोर्ट। ओके, लेकिन उस प्राइस ऊपर की तरफ जाके जो कि 150 का प्राइस है उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, उधर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। मतलब मार्केट में कोई भी वैल्यू रहे, कोई भी स्टॉक्स रहे, और वो एक प्राइस के यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको बोलेंगे सपोर्ट, और ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो सब बोलेंगे सर ये कैसे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं एंड ऑल। तो मैं उसका एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। समझो कि यहाँ पे जो आपको बॉक्स देखने को मिल रही है कोई प्राइस रेंज है, समझो देखो यहाँ पे कोई प्राइस रेंज चल रहा है। तो यहाँ पे प्राइस गया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे गया, नीचे आया। ओके, तो इस तरह से आपके सामने कोई ग्राफ है, तो आपको मैं बोलूंगा चलो यहाँ पे मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाओ। तो आप किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, तो इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या करने का है। जब भी प्राइस समझो यहाँ पे 100 का प्राइस चल रहा है, यहाँ पे 150 का प्राइस चल रहा है, और यहाँ पे 200 का प्राइस चल रहा है। ओके, मतलब 100 के प्राइस के नियर बाय कितनी बार आया, एक, दो, तीन, चार। ओके, मिनिमम देखो कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने का है, मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। तो मेरे को 4 पॉइंट्स मिल गए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा। देखो यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा। ओके, तो ये लाइन मेरी क्या हो चुकी, ये मेरी जो लाइन है एज अ सपोर्ट लाइन हो चुकी। ओके, अभी ऊपर की तरफ बोलेंगे सर कितना पॉइंट्स है, तो मेरे को मिनिमम, मैंने यहाँ पे क्या बोला, मिनिमम मेरे को 2 पॉइंट चाहिए। ओके, मेरे को मिनिमम 2 पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, 2 पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो मेरे को एक ही लाइन में 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पे एक लेवल लूंगा और इस लेवल को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो ये लेवल मेरा जो हो चुका, तो इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस लेवल। ओके, किस तरह से सपोर्ट ड्रॉ करने का, किस तरह से रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का आपको समझ में आ रहा है। मतलब मिनिमम पॉइंट कितना होना चाहिए, 2 पॉइंट होना। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट हुए और यहाँ पे 2 पॉइंट हुए, तो किस तरह से आपने ड्रॉ कर। मिनिमम ऐसे नहीं बोल रहा, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे मिनिमम 2 पॉइंट मिले तो यहाँ पे रेजिस्टेंस
यहाँ पे तो एक ही पॉइंट मिल रहा है तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे भी एक ही पॉइंट मिल रहा है तो नहीं, लेकिन एक ही लाइन में जो कि 150 का लाइन समझो, यहाँ पे 150 की लाइन में 2 पॉइंट मिल चुके, तो मेरा रेजिस्टेंस लेवन हुआ। 100 के पॉइंट मेरे को 4 पॉइंट मिल गए तो मेरा क्या हुआ, सपोर्ट हो जाए। तो इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। चलिए ऊपर की तरफ जाते हैं। इसमें क्या दिया है, यहाँ पे मेरे को 1 2 और 3 पॉइंट मिले, यहाँ पे 1 2 3 और 4 पॉइंट मिले। मिनिमम मेरे को 2 पॉइंट चाहिए, 2 से ज्यादा जो भी पॉइंट रहेगा तो यहाँ पे मैं लेवल ड्रॉ करूंगा तो हमारा सपोर्ट होगा और यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस होगा। तो इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके चार्ट के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, चलिए जब भी देखो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहता है, देखो यहाँ पे जो सपोर्ट रहता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस रहता है, समझो आप बोलेंगे सर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही खेल रहा है। समझो रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगा तब ये लेवल सपोर्ट बनेगा, उसका आने वाला ऊपर का जो भी पॉइंट्स रहेगा वो रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा। ओके, तो एक बार मैं इसको सिंप्लीफाई करके नीचे की तरफ मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक बार, ये किस तरह से वर्क करेगा एंड ऑल। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कि किस तरह से वर्क करेगा। ओके, समझो यहाँ पे कोई ग्राफ है, देखो ये ग्राफ है, इसी जोन में चल रहा है। ओके, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया इस तरह से। ओके, मतलब ये क्या हुआ, उसका रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये सपोर्ट जोन हो गया। अभी ये ब्रेक किया तो इसका जो अगला वाला ये रेजिस्टेंस जोन हो गया, सपोर्ट जोन होगा। ओके, समझो सपोर्ट ब्रेक करा तो ये रेजिस्टेंस जोन होगा और यहाँ पे नीचे की तरफ और जाएगा तो यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करेगा, लेकिन ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल भी बताने वाला हूँ, किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक एंड सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो ये तो देख लिया, लेकिन इस तरह के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस रहते हैं कि ये सपोर्ट हो गया, एयर सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस है। तो अगली जो वीडियो रहेगी जो टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स में बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, तब आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरा का पूरा सीख लेने वाले हैं। आज सिर्फ अपन पूरा का पूरा प्योर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहता है उसके बारे में पूरा सा सीख लिया। यहाँ पे मैंने गोल्ड का चार्ट लगा, सब बोलेंगे आप निफ्टी का चार्ट लगाओ, रिलायंस का चार्ट लगाओ, आप कोई भी स्टॉक्स लो, कोई भी चार्ट लो, मैंने सिर्फ आपके कहने के लिए यहाँ पे गोल्ड का चार्ट लगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, समझो यहाँ पे आपके एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपके चार्ट के ऊपर ड्रॉ किया। यहाँ पे मैं अभी जो लॉजिक बताने वाला वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लॉजिक आपको कहाँ पे भी सीखने को नहीं मिलेगा। अगर इस लॉजिक को आप सीख गए पूरी की पूरी, तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कभी भी फेल नहीं होंगे, पूरी तरह से आपको पता चलेगा। चलिए मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए इस ग्राफ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। क्या, एक पॉइंट देखने को मिल रहा है, 2 पॉइंट देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6। ओके, मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ड्रॉ कर लिए, लेकिन मैंने पॉइंट यहाँ पे एनालिसिस किया कि ऊपर की तरफ 2 पॉइंट मिल रहे हैं, नीचे की तरफ 6 पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये मेरा रहेगा सपोर्ट, ये रहेगा रेजिस्टेंस। तो इसके हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ से रिजेक्शन ओनली 2 बार आ चुका है, लेकिन नीचे की तरफ से 6 बार इसको सपोर्ट मिल चुका है। इसका मतलब ये सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखो क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है जो है, यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है ऐसा नहीं बोलूंगा, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डिफेंड क्या कर रहा है, बहुत बार यहाँ पे 6 टाइम्स आया लेकिन 6 टाइम्स वो गिरा नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पे सीखने के लिए ये है, जब भी ये 6 टाइम्स आया, देखो यहाँ भी ये 6 टाइम्स आया, लेकिन इसके नीचे गिरेगा तो यहाँ पे ज्यादातर गिरेगा। क्या, तो गिरेगा, क्यों गिरेगा, क्योंकि 6 टाइम्स उसने डिफेंड किया है। अभी ये डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन जब गिरेगा तो यहाँ पे जो ब्रेक करेगा तो ये अच्छी तरह से गिरेगा। ओके, उसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, 1 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5। ओके, इसका मतलब क्या, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ गए, कितनी बार गया, 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स ऊपर की तरफ उसको जाने नहीं दिया, नीचे की तरफ ढकेला। ओके, लेकिन नीचे की तरफ से 2 ही लोग हैं जो कि ऊपर की तरफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में लड़ाई चल रही है, लेकिन जब इन 5 लोगों को ब्रेक करके जाएगा तो एक बड़ा मोमेंटम होगा। तो आपको यही पता नहीं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है लेकिन बड़ा मोमेंटम क्यों नहीं होता, तो इसका लॉजिक आप अभी सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं कि जब भी यहाँ पे 5 टाइम्स ऊपर ऊपर की तरफ से उनको नीचे की तरफ ढकेल रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ, नीचे फेंको नीचे फेंको नीचे फेंको नीचे फेंको, लेकिन जब ये रजिस्टर ब्रेक होगा तब बड़ा मोमेंटम मिला। क्यों, अभी इनका जो ताकत है ये ताकत कम हो चुका है और यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ से एक अच्छा सा फोर्स बिल्ड करके आ रहा है। ओके, तो आप बोलेंगे सर चले ये ठीक है, लेकिन समझो अगर इन 5 लोगों का फोर्स बढ़ गया और ये 2 लोगों के नीचे सपोर्ट ब्रेक हुआ तो यहाँ पे भी गिरेगा, क्योंकि 5 टाइम्स इनका फोर्स बढ़ चुका है, इनका जो फोर्स है ओनली 2 टाइम्स है। जब इनका 5 टाइम्स फोर्स अगर बढ़ेगा तो ये सपोर्ट ब्रेक करके मोस्टली चांसेस नीचे की तरफ जाने के। क्यों नीचे की तरफ जाने के, क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या है,
ऊपर की तरफ से जाता है, तो जब भी सपोर्ट ब्रेक होगा तो बड़ा मोमेंटम होगा, लेकिन इसके अगेंस्ट में जाएगा, लेकिन इसके अगेंस्ट में जाके जो मैं प्राइजेक्शन बताने वाला हूं आगे, तो वहां पे होता है तो एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ भी देखने को मिल सकता है। तो आपको एनालाइज क्या करने का है, अगर आपको रेजिस्टेंस पता है, सपोर्ट पता है, तो कितने बार वो पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे तो वो देखिए, और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है या नहीं। चलिए अभी अभी आपको प्रैक्टिकल चीजें मैं बताने वाला हूँ। चलिए अभी आप बोलेंगे सर मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करके दिखाओ। चलिए मैं क्या करूंगा, जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने को, तो आपको हायर टाइम फ्रेम पे लेने का। हायर टाइम फ्रेम पे मतलब मैंने क्या लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली का चार्ट लिया, तो वीकली के चार्ट के ऊपर मैं यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, तो एक्यूरेट। आप बोलेंगे सर आप जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे को भी आना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो जो कैंडल का एंड पॉइंट रहता है, अगर एंड पॉइंट अगर अच्छे तरह से आप पकड़ लेते हो तो आपके जो लेवल्स रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मैंने ये लेवल्स पकड़ लिए और यहाँ पे मेरे जो एंड पॉइंट से यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे नियर बाय मिलते हुए मेरा रेजिस्टेंस हो गया। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे रहेगा, तो मेरे को 3 पॉइंट्स देखो, ये 3 पॉइंट्स है ना एक ही लाइन में कनेक्ट हो रहे हैं, देखो 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। उसके बाद में यहाँ पे भी कनेक्ट हो रहे थे, तो आपको पहले भी आगे का नहीं देखने का चार्ट, पीछे का चार्ट देखने का, पीछे के चार्ट में कहाँ कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए मेरे को यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। देखो मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे मेरे को 2 पॉइंट देखने को मिल रहा है, बिंदास में ड्रॉ करूंगा, 2 पॉइंट से ज्यादातर पॉइंट मिल रहे हैं तो यहाँ पे बिंदास ड्रॉ कीजिए। फिर से यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट देखे तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है देखो, और यहाँ पे इस कैंडल की यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुके, ओके। तो मेरे हायर टाइम फ्रेम पे मेरे को और यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, चलो मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो हायर टाइम फ्रेम पे मेरे को इतना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिला है, तो सिर्फ मैं डेली में शिफ्ट करूंगा, तो डेली में भी यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वर्क करेंगे। देखो इस तरह से परफेक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। यहाँ पे अगर कोई और यहाँ पे आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है आप ड्रॉ कीजिए। चलिए मेरे को यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, उसके बाद में यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। इस तरह से आप आपके चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते। चलिए मैं इसको भी हावरली टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूँ। हावरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट, चलिए मैं इलिप्स के जो है इसको निकाल देता हूँ, ये बड़ा बड़ा हो चुका है। चलिए अभी हावरली टाइम फ्रेम पे आपको इंट्राडे के या मेजर मेजर लोअर लेवल पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे आए, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आए, तो मैं फिर से ड्रॉ कर दूंगा। किस तरह से रिएक्ट कर रहे देखो यहाँ पे। चलिए फिर से यहाँ पे, तो ये मेरे को क्या मिला, सपोर्ट और रेजिस्टेंस परफेक्ट देखने को मिले। तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हुआ, जब भी मार्केट नीचे की तरफ आया आपको पता था एक रेजिस्टेंस होने, तो परफेक्टली मैंने रेजिस्टेंस लिया, इसके ऊपर गया तो ऊपर नहीं जा चुका सर, यहाँ से फिर से आया, लेकिन आपको पता है सपोर्ट जोन है, वहीं पे सपोर्ट लेके जब बैक उसने ब्रेक कर दिया था एक बड़ा मोमेंटम, उसके बाद में फिर से वहीं पे सपोर्ट लिया मोमेंटम का, यहीं पे रेजिस्टेंस क्यों लिया, तो पिछली 2 बार वहीं पे रेजिस्टेंस लिया, तो वहीं पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन साइड की तरफ है। तो अगर आपको चार्ट के ऊपर इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके पता है, तो आने वाला दिनों में मार्केट कहाँ पे जा सकता है। अभी आप बोलेंगे चलिए मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया लेकिन मेरे को पता नहीं मार्केट क्या हो रहा है, तो आप देखो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिल रहे, ठीक है, यहाँ पे और 2 पॉइंट मिल रहे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अभी मार्केट अगर नीचे की तरफ आया तो सपोर्ट जोन होगा, सपोर्ट जोन होगा, अभी ऊपर की तरफ जाएगा तो रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे, तो अभी ऑल टाइम हाई के पास गोल चल रहा है। तो आने वाले दिनों में जो एडवांस सीरीज में अपन देखने वाले, तो आपको पता चलेगा कि आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ कौन सा रेजिस्टेंस रह सकता है। और तो सपोर्ट तो देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जब भी मार्केट इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास आएगा तो यहाँ पे घूमेगा। देखो पिछली बार भी क्या हुआ है, देखो यहाँ पे जब गिरा मार्केट ने परफेक्टली आपको रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया नीचे की तरफ, ये सपोर्ट जोन था आपको, जब भी सपोर्ट ब्रेक हुआ गंदी तरीके से गिरा, ओके। लेकिन ये आपको पता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, तो जब भी मार्केट आया तो यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि आपको पता था रेजिस्टेंस जोन है, आपने मार्क करके रखा था। लेकिन आपको पता है सपोर्ट जोन भी यहाँ पे था, परफेक्टली सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस लिया, लेकिन जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। तो इस तरह से गोल्ड देखिए, निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी देखिए, जो चार्ट देखिए तो उस चार्ट के ऊपर आप इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए। और आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया तो ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, तो आप मेरे को यहाँ पे डीएम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस भेजिए ड्रॉ करके, तो मैं आपको बता दूंगा क्या आपने सही ड्रॉ किया, आप क्या कोई गलती हुआ है तो इस तरह से आप यहाँ पे 75 डेज का जो चैलेंज चल रहा है मेरे साथ सीखेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिकल करेंगे, मेरे को रिप्लाई करेंगे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, सर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया तो इसमें कोई गड़बड़ है क्या, कोई बताओ, तो मैं आपको वॉइस मैसेज जो भी रहेगा उस चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके बताऊंगा, हाँ आप यहाँ पे गलत हो चुके हैं आपने यहाँ पे, तो आप में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और इस तरह से पूरा का पूरा प्राइस एक्शन
परफेक्टली सीख जाओगे, सब कुछ आपको परफेक्टली सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके चार्ट के ऊपर आप ड्रॉ कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि हायर टाइम फ्रेम मार्केट किस तरह से वर्क कर रहा है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, किस तरह से अपन यहाँ पे ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता चला होगा कि किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। जहां पे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, देखो जहां पे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप 2 पॉइंट के ऊपर आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। 2 से ज्यादा जहां पे भी मिल रहा है आप ड्रॉ कीजिए, 1 पॉइंट के ऊपर आपको ड्रॉ करने का नहीं है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मैं आपको चेक कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि आपने सही या ड्रॉ किया है। अभी अगला फेज क्या रहेगा, चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया तो अगले फेज में अगले वीडियो में आपको मैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड के बारे में बताऊं, उसके बाद में ट्रेंड लाइन के बारे में सीखेंगे, हॉरिजॉन्टल जोन, सब सब वन बाय वन आपको सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो टॉपिक था सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको क्लियर हो चुका होगा, किस तरह से सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पीछे का लॉजिक क्या रहता है, सब कुछ। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उनको भी पता चले कि सपोर्ट किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना पड़ता है।